क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर tall girl sport a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। देखिए ये एक बैलून है जिसकी ग्राउंड लेवल से जो हाइट है वो 88.2 मीटर। ये हाइट मान लीजिए इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है वो 88.2 मीटर। देखिए जो गर्ल की जो हाइट है वो 1.2 मीटर। कह रहा है कि किसी पॉइंट के ऊपर उसकी आंख का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। जब उसकी आंख के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होगी। तो ये वो जो डॉटेड लाइन है ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री। जो बैलून है वो इस गर्ल से दूर जा रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है कुछ टाइम बाद में उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद मान लीजिए वो यहाँ पे आ रहा है, कितना हो गया 30 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान बैलून ने जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस निकाली। तो उसने डिस्टेंस कवर की है, पहले वो इस पॉइंट पे था और अब वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। ए बी सी डी, ये 90, ये 90। देखिए जो बैलून है वो बैलून की जो डिस्टेंस मेजर की है 88.2 मीटर, वो ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग। ये और ये भी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। कैसे एंगल है, क्रॉसपोंडिंग। देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हमें बीसी निकालना है। लेकिन उसके लिए हमें इस ट्राइंगल की एक साइड की आवश्यकता होगी। तो साइड तो आपको गिवन नहीं है, आपको क्या दे रखा है 88.2 मीटर कंप्लीट हाइट दे रखी है। लेकिन जो ट्राइंगल बन रही है ना वो ग्राउंड लेवल से 1.2 मीटर हाइट पर बन रही है। ये भी 1.2 मीटर और ये भी क्या है 1.2 मीटर। जब 88.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 87। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई से ए बी निकाल लीजिए, ए सी डी से ए सी निकाल लीजिए। ए सी में से ए बी को माइनस कर या फिर इसको एक्स मान। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई। देखिए बी ई अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 1060। क्या हो जाएगा 1060। बी ई 86 अपॉन ए बी हमें निकाला 1060 क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए बी √3 इज इक्वल टू 86 और ए बी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। अपॉन में रूट आ गया, रेशनलाइज कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 29√3। तो ये भी कितना आ गया 29√3। दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल AC, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, CD अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030, CD 86 अपॉन AC AB प्लस BC। तो AB कितना है 29√3 प्लस BC कितना है x इज इक्वल टू 1030 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87। हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x ही वो डिस्टेंस है जो उस बैलून ने ट्रेवल की है। तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29। x इज इक्वल टू होगा, माइनस करेंगे तो 58√3। तो उस बैलून ने इस इंटरवल के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर की 58√3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये एक स्टेट हाईवे, इसके एक एंड के ऊपर ये एक टावर, इस टावर के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होगी। पहले किसी कार को ऑब्जर्व करता है और उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री है 30। क्या बताया था, अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है, किससे एक यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री।
मान लीजिए 6 सेकंड में वो कार यहाँ पहुंच जाती है। अब उसका जब एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया जाता है तो वो 30 की बजाय 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री हो जाता है 60, तो वो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में उस कार को 6 सेकंड का टाइम लगा। तरह की फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगता है वो टाइम निकालना। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये टावर का फुट है, यहाँ तक पहुंचने में कार को जो टाइम लगता है मैं उस टाइम को 30 सेकंड मान लेता हूँ 30 सेकंड। ओनली टाइम हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ जो आपको गिवन है वो टाइम गिवन है, लेकिन हमने देखा भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है वो कहीं भी टाइम में नहीं होती, वो किसमें होती है? उनकी तो कोई लेंथ होती। ये जो टावर है वो रोड पे या हाईवे पे क्या होगा? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस कार की स्पीड बता रखी है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकंड। हमने कार की स्पीड मान ली कि v मीटर पर सेकंड है, मींस 1 सेकंड में v मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से fb और bc की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ v, उसके बाद में सोल्व करके t की वैल्यू निकाल। देखिए अगर कार की स्पीड v मीटर पर सेकंड है तो वो कार 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v, टाइम क्या है 6 इनटू v 6। दूसरा यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड का टाइम लेती है, तो ये डिस्टेंस होगी t होगी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करके वहां से t की वैल्यू निकालेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल BC CD अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60। CD हमें निकालना है, BC T tan 60 रूट CD इज इक्वल टू होगा TV रूट। क्लियर? दूसरा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD CD अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से CD आपने अभी निकाला क्या है TV रूट 3 अपॉन AC क्या है? AC है भाई 6b प्लस t इज इक्वल टू tan 31 अपॉन 2। देखिए TV रूट 3 नीचे से b कॉमन आ रहा है 6 प्लस t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। b से भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या हो जाएगा रूट 3t पहले से है, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 इज इक्वल टू 6 प्लस t को इधर ले माइनस का इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 6t इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 3 t इज इक्वल टू 3। तो देखिए उस कार को उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में t सेकंड का टाइम लग रहा था। t कितना आ रहा है 3, इट मींस उसको 3 सेकंड का टाइम लगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये एक टावर है, ये ग्राउंड है। सबसे पहले जो टावर है वो ग्राउंड लेवल पर क्या होगा? इस टावर के फुट से 2 पॉइंट है, एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर डिस्टेंस पर है, दूसरा जो पॉइंट है वो 9 मीटर BC। कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 90 डिग्री। थ्रू दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है ना, ये टावर की हाइट है, यहाँ से हमें प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू क्या हो 6। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो ये मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों का सम क्या है 90। क्लियर? इन राइट एंगल ट्रायंगल BC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD CD अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 CD H AC 9 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BC CD अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 90 माइनस CD
एच अपॉन बी सी 10 90 माइनस थीटा, इसके अपॉन कुछ नहीं तो क्या मान, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए। 4 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन कोण थीटा क्या होगा 10 थीटा। इक्वेशन नंबर 7। यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन, ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, h इंटू एच एच, 4 इंटू 9 30। अगर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, h इज इक्वल टू 6 मीटर। हमें टावर की हाइट निकालनी थी और टावर की हाइट कितनी होगी 6 मीटर। एक्सरसाइज करना।